सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो में बात करने वाले 3 मिथ्स अबाउट स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, शेयर मार्केट से रिलेटेड 3 ऐसे मिथ जो हमारे माइंड में, हमारे समाज के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, स्टॉक मार्केट गुरुज के थ्रू हमारे माइंड में आ गए हैं। तो मैं उस 3 मिथ को क्लियर करना चाहता हूँ, जो कि मिथ ही नहीं, बहुत बड़ा झूठ है, बहुत बड़ा झूठ है जो आपके दिमाग में चला गया है। सो मेरे को ऐसा लगा कि ये मिथ जो है आपके दिमाग में चली गई है, शायद इसको निकालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये मिथ अगर छोटा मोटा रहता तो समझ में आता है। बहुत बड़े बड़े मिथ, 3 मिथ्स के बारे में बात करने वाले हैं जो कि स्टॉक मार्केट के बारे में हमेशा गलत बोला जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं इसी के साथ आज के इस वीडियो को। और हाँ, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं इस चैनल पर स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड, इन सभी चीज़ों से रिलेटेड वीडियोज़ लाता रहता हूँ। सो मेक श्योर कि आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए जानते हैं कि वो 3 मिथ हैं कौन से, जिसके बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो आज का जो हमारा पहला मिथ है, मिथ नंबर 1, वो ये है कि स्टॉक मार्केट इज अ गैम्बलिंग। बिल्कुल झूठ है। स्टॉक मार्केट इज अ गैम्बलिंग एक बहुत बड़ा मिथ फैला हुआ है। लोग ये कहते हैं कि स्टॉक मार्केट जुआ है, स्टॉक मार्केट सट्टा है, यहाँ पे पैसा नहीं बना सकते। यहाँ पे पैसा बनाना आई थिंक छोटे छोटे इन्वेस्टर्स के लिए मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन है। यहाँ पे पैसा नहीं बन सकता है, क्योंकि ये एक जुआ है, ये एक सट्टा है। अगर आपके माइंड में भी इस तरह का मिथ बैठा हुआ है तो आज से अपने दिमाग से ये मिथ निकाल दे। और मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल देकर समझाना चाहता हूँ, और वो एग्जाम्पल मैंने एक वीडियो में दिया भी है और मैं फिर से देना चाहता हूँ कि सपोज दैट आपके पेरेंट्स, मान लीजिए आप कोई भी, अगर आप मान लो आपकी एज 20 वर्ष है, आज से 20 वर्ष पहले, चाहे कोई भी हो, आज से 20 वर्ष पहले अगर मान लीजिए आप निफ्टी पे मात्र 500, 600, 700 रुपये आप लगाए होते ना, तो आज वो आपका 600 रुपया कहीं ना कहीं 16 से 17 हज़ार के बीच में बन गया होता। अगर आपने सेंसेक्स में लगाए होते ना 800 से 900 रुपया, वो कहीं ना कहीं 30 से 35, 40, 50 हज़ार के आसपास बन गया होते। तो पैसे बनाना इसमें थोड़ा डिफिकल्ट है। मैं ये कहता हूँ कि इसमें पैसा बनाना इतना भी आसान नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि नामुमकिन और ये एक तरह का सट्टा है, यहाँ पे जुआ है, जुए की तरह है। जैसे जुए में लक पे डिपेंड होता है कि अगर आपका लक अच्छा है तो आप पैसा कमा जाएंगे, और लक खराब है तो आप पूरा पैसा डुबा देंगे। ऐसा नहीं होता स्टॉक मार्केट में। स्टॉक मार्केट का एक सिंपल सा, एक बेसिक सा फंडामेंटल आपको मैं समझाना चाहूँ तो वो ये होगा कि आप किसी कसिनो में पैसा नहीं इन्वेस्ट कर रहे, आप वहाँ पे पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं जो ऑलरेडी इस वर्ल्ड में, इस इंडिया में, हमारे देश में ऑलरेडी वो बिजनेस, कहीं ऑलरेडी वो पैसा हमारे बिजनेस में लग रहे हैं। अगर हमने रिलायंस इंडस्ट्री के एक शेयर खरीदा है तो यानी कहीं ना कहीं इसका एक मतलब समझे तो ये निकल के आता है कि हमने रिलायंस इंडस्ट्री का एक ओनरशिप लिया है एक शेयर के रूप में, वो हमारा पैसा है, बिजनेस में यूज़ हो रहा है। तो बिजनेस में पैसा यूज़ हो रहा है, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो गैम्बलिंग है। अगर बिजनेस प्रॉफिट करेगी तो मुझे भी तो प्रॉफिट देगी। तो ये कैसे कह सकते हैं कि बिजनेस, स्टॉक मार्केट गैम्बलिंग है? स्टॉक मार्केट गैम्बलिंग तब ना होती जब वो पैसा किसी कसिनो में लग रहा होता, किसी सट्टे बाजार में लग रहा होता। ऐसा तो है नहीं। हम बिजनेस खरीदते हैं, और एक बहुत ही अच्छा एक कोटेशन भी है कि कभी भी शेयर मार्केट में शेयर खरीदने के लिए पैसे मत इन्वेस्ट करो, बिजनेस खरीदने के लिए पैसे इन्वेस्ट करो। आप देखो कि आपको कौन सा बिजनेस समझ में आता है, कौन से बिजनेस में बहुत ज़्यादा बिलीव करते हो, कौन सा बिजनेस आपके हिसाब से चलने वाला है, आप उस बिजनेस में इन्वेस्ट करो। आप बिजनेस में इन्वेस्ट करो, आप शेयर बाजार में इन्वेस्ट नहीं करो। शेयर बाजार तो एक जरिया है जिसके थ्रू आप पैसा इन्वेस्ट करते हो। सो ये मिथ अपने दिमाग से निकालना है कि स्टॉक मार्केट सट्टा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और बहुत सारे लोग जिन्होंने टाइम दिया इसके पीछे ना, जिन्होंने पैसा अर्ली स्टेज में इन्वेस्ट किया ना, वो आज बहुत अमीर है, बहुत पैसा कमा चुके हैं। स्टॉक मार्केट ना कंपाउंड इंटरेस्ट पे काम करती है। मैं आगे डिस्कस करूंगा इस वीडियो में कि कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे काम करता है स्टॉक मार्केट में। सबसे पहला मिथ अपने दिमाग से निकालने कि स्टॉक मार्केट गैम्बलिंग है, ये बिल्कुल झूठ है, सरासर झूठ है। स्टॉक मार्केट एक बहुत ही अच्छी चीज़ है जो आपकी वेल्थ को क्रिएट करता है। जब आप सो भी रहे होते हो, जाग रहे हो, तो वेकेशन पे होते हो, कहीं भी रहो, आपके लिए काम कर रही हो। तो सोचो कि आप कोई बिजनेस करना चाह रहे थे। जब सपोज दैट आप कोई होटल खोलना चाह रहे थे, कोई होटल इंडस्ट्री चलाना चाह रहे थे, बट पैसे ना होने की वजह से आप होटल इंडस्ट्री को नहीं चला पा रहे, आप होटल नहीं खोल पा रहे। आप किसी होटल इंडस्ट्री के शेयर्स को उठा लो, आप उस बिजनेस के ओनर बन गए, आप उस बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिए अपने पैसे को। तो आप काम नहीं कर रहे हो, आपके बदले में वो कंपनी तो काम कर रही है। तो कैसे इसको कह सकते हैं कि सट्टा है? बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, शेयर मार्केट में पैसा नहीं इन्वेस्ट करते। शेयर मार्केट एक जरिया है।
सो मेक श्योर कि अपने दिमाग से ये मिथ निकाल ले, स्टॉक मार्केट इज नॉट अ गैम्बलिंग, इट्स अ जेन्युइन वे टू क्रिएट वेल्थ। ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है ना काम करते हुए पैसा कमाने का। आपके लिए कोई दूसरा काम कर रहा है, आप टीसीएस में पैसा इन्वेस्ट करो, टीसीएस के जितने भी लोग हैं वो आपके लिए काम कर रहे हैं, वो आपके शेयर को भी इंक्रीज करेंगे, शेयर प्राइस को भी इंक्रीज कर रहे हैं, वो अपना टाइम दे के आपको वेल्थ क्रिएट करके देते, उसमें गलत क्या है? सो मेक श्योर कि ये एक बहुत ही अच्छा चीज़ है, गैम्बलिंग नहीं है। हाँ, अगर आप लॉन्ग टर्म में खेलते हो तो, शॉर्ट टर्म की मैं बात नहीं कर रहा। शॉर्ट टर्म में हो सकता है आप इसको एक गैम्बलिंग कंसिडर कर सकते हैं। मिथ नंबर 2 जो आज का हमारा है वो ये है कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए बहुत सारा नॉलेज की ज़रूरत है। बिल्कुल झूठ है ये बात। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप एकदम से सीए ही रहोगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट ही रहोगे, फाइनेंशियल एनालिस्ट ही रहोगे तभी आप पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो, आप सीएफए करना पड़ेगा, सीए करना पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप ऐसे 10 मैं ऐसे इन्वेस्टर्स के नाम बताता हूँ ना जिन्होंने कभी सीए नहीं किया, कभी कोई कोर्स नहीं किया स्टॉक मार्केट से रिलेटेड। पोरिंजो वैल्यूथ के नाम बारे में जानते ही होंगे, वो कभी कोई ऐसा कोर्स नहीं किया, उन्होंने बीए किया, इस टाइप का नॉर्मल सा डिग्री किया है, उन्होंने कोई फाइनेंस की दुनिया में कोई डिग्री नहीं की, लेकिन आज वेल्थ के मामले में $1 बिलियन की कंपनी खड़ा कर चुके हैं, बिलियनर्स है। वॉरेन बफेट इतने बड़े इन्वेस्टर जिन्होंने कोई भी फाइनेंशियल कोर्सेस नहीं की, कोई भी फाइनेंशियल डिग्री नहीं अचीव की, लेकिन आज इतने बड़े इन्वेस्टर हैं। तो ये चीज़ सरासर झूठ है कि आपके पास बहुत ही बेस्ट नॉलेज होगा, बहुत ही एक्सपीरियंस होना चाहिए तभी आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो, बिल्कुल गलत है। आपके पास जो भी नॉलेज है, जितना भी, थोड़ा बहुत चीज़ों को सीखो, समझो। और सबसे बेस्ट चीज़ जो मेरे को इसमें लगता है ना कि इसमें कोई भी क्वालिफिकेशन, कोई भी डिग्री की मांग नहीं करती है। आप जब डीमेट अकाउंट खोलाओगे तो ऐसा नहीं कहे कि आपकी बैचलर डिग्री क्या है, आपके 12th में कितने मार्क्स आए, आपके 10th में कितने मार्क्स आए, आपने कौन से कोर्स किया, ऐसा कोई नहीं खोजता है। डीमेट अकाउंट जब खोलोगे तो ऐसा कोई कुछ पूछेगा ही नहीं, आपके पास एक नॉर्मल से पैन कार्ड चाहिए होता है। तो ये बिल्कुल झूठ है कि आपके पास बहुत ही हाई लेवल के एडवांस नॉलेज होंगे तभी आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो, बिल्कुल झूठ है। आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए आपको कंपनी को समझना आना चाहिए, कंपनी के बिजनेस के बारे में पता आना चाहिए। तो ये चीज़ें सीखी जा सकती है, इसमें कोई डिग्री लेने की बात नहीं है। आप घर में प्रैक्टिस करके चीज़ों को बार बार रिपीटेटिव मोड में कंपनियों को एनालिसिस करके, अरे इतने अच्छे अच्छे वेबसाइट्स हैं, मनी कंट्रोल है, स्क्रीनर है, आप इन सभी जगह पे जा करके, कंपनी की अपनी वेबसाइट्स होती हैं, एनएससी की वेबसाइट है, बीएससी की वेबसाइट है, यहाँ पे जाकर कंपनी को एनालाइज करो। ऐसा थोड़ी है कि आप एडवांस नॉलेज लो, कोर्सेज करो, बुक्स इतने अच्छे अच्छे पढ़े हुए हैं, आप बुक्स पढ़ो, डिग्री लेके क्या कर लोगे? बुक्स में जो नॉलेज आएगा वो ज़्यादा बेटर है रैदर देन कि आप एक डिग्री लेकर के लोगों को दिखा रहे हो कि ये मेरे पास सीएफए का डिग्री है, ये हमारे पास सीए का डिग्री है, ऐसा वैसा सिखा रहे हो। ऐसा कुछ नहीं होता है। आपके पास नॉर्मल डिग्री भी है, आपके पास डिग्री नहीं भी है इवन, तब भी आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो और बहुत बड़ा गेम खेल सकते हो, क्योंकि ये कोई भी डिग्री का रिक्वायरमेंट नहीं खोजती है। आपको बस बिजनेस को समझ में आना चाहिए, और बिजनेस समझना इतना हार्ड चीज़ है नहीं। अगर मैं एक बात समझूँ, मैं चीज़ पूछना चाहूँ कि अगर फ़ोन इंडस्ट्री में, मोबाइल इंडस्ट्री में सबसे बेस्ट कौन सा है जो पूरी मार्केट में मोनोपोली क्रिएट कर रखा है? ऑब्वियस ही बात है, सबके दिमाग में एक ही बात आएगा, आईफोन, एप्पल कंपनी है। अगर मैं पूछूं कि एफएमसीजी कंपनी में सबसे बेस्ट कंपनी कौन है, तो ऑलमोस्ट सी बात है, आप ब्रिटानिया का प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो, हिंदुस्तानी यूनिलीवर के प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो, ये सब ऐसे ऐसे जुबलेंट फूड का प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो, ये सब कंपनियां हैं जो कि आप यूज़ कर रहे हो अपने डेली डे टू डे लाइफ में। अगर मैं पूछूं कि सबसे बेस्ट होटल इंडस्ट्री कंपनी कौन है, आईटीसी, ऑफ कोर्स आईटीसी होटल इंडस्ट्री है, एफएमसीजी में है, बहुत सारी चीज़ें में डील करती है आईटीसी। तो कंपनी को आप देखो, अगर कोई भी चीज़ आप यूज़ कर रहे हो और आपको पता है, कॉलगेट को ही देख लो, मुंह धोना लोग नहीं ना बंद करेंगे, कॉलगेट चलेगी, अगर कॉलगेट चलेगी तो वो कंपनी भी चलेगी, अगर वो कंपनी चली तो मेरे शेयर के प्राइस भी बढ़ेंगे। तो ये चीज़ इतना टफ नहीं है, बस लोग इसको टफ बना दिए। और मैं एक सिंपल सा बात बताना चाहता हूँ, कोई भी चीज़ को आप जितना सिंपल रखोगे उतना ज़्यादा देर तक, उतना ज़्यादा लंबा आप सर्वाइव करोगे। किसी भी चीज़ को कॉम्प्लिकेटेड आपने जिस दिन बना दिया, उस दिन के बाद आप शायद ही आगे तक उस चीज़ में सर्वाइव कर पाओ। इसलिए कभी भी स्टॉक मार्केट को कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ, इसे सिंपल रखो। ज़्यादा ये नहीं कि हम तो ये प्रो लेवल के बन जाएंगे, हमसे तो बेस्ट रिसर्चर्स कोई नहीं होगा, हम तो एकदम से ऐसे वाले बन जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप नॉर्मल से इन्वेस्टर्स बनो, नॉर्मल एजुकेशन के साथ, नॉर्मल नॉलेज के साथ भी आप अगर आते हो इस फील्ड में तो आप अच्छा वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। बस आपको टाइम देना है, चीज़ों को सीखना है, समझना है, बस, और कुछ नहीं। ऐसा नहीं कि आपको कोई बड़ा डिग्री चाहिए, बिल्कुल झूठ है। आप नॉर्मल से अगर बैकग्राउंड से भी आते हो, आपका एजुकेशन बैकग्राउंड उतना अच्छा नहीं भी है, तब भी आप पैसा इसमें क्रिएट कर सकते हो।
बस आपको चीज़ों को समझना होगा, सीखना होगा, ये चीज़ देखनी होगी कंपनी वर्क कैसे करती है, कौन सी कंपनी अच्छी है, कौन सी कंपनी ख़राब है, कौन सी कंपनी है जो फ्यूचरिस्टिक है, वो फ्यूचर में सर्वाइव करेगी या नहीं करेगी, ये सब चीज़ आपको एनालाइज करना आना चाहिए। बस आज का जो हमारा तीसरा मिथ है और वो ये है कि स्टॉक मार्केट में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपके पास बहुत सारे पैसे होने चाहिए, तभी आप यहां पैसा कमा सकते हो। ये बिल्कुल झूठ है। अगर मैं इस मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ और मेरे पास 10,000 रुपये है तो क्या मैं इन्वेस्ट नहीं कर सकता? कर सकता हूँ। क्यों नहीं कर सकता? ऐसा कहीं लिखा हुआ है कि आपके पास 10 लाख हो तभी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, 10 करोड़ हो तभी इन्वेस्ट कर सकते हैं? लेकिन लोग क्या मिथ फैला रखे हैं ना कि मतलब आपके पास छोटे से अमाउंट है, आपके पास कैपिटल नहीं है तो आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते, इन्वेस्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत होती है। तो ये बिल्कुल झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके पास छोटा सा भी कैपिटल है ना, आप स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन ये चीज़ आपको ध्यान रखनी हो कि पेशेंस रख के चलना होगा। जिसके पास कैपिटल कम होते हैं ना, उन्हें पेशेंस के साथ आगे बढ़ना होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप के पास कैपिटल कम है और आप पेशेंस रख कर आप पैसा क्रिएट नहीं कर सकते। वेल्थ क्रिएट कर सकते हो, बस आपको पेशेंस रख के आगे बढ़ना होता है। स्टॉक मार्केट एक रिवॉर्डिंग जर्नी है। आप जितना पेशेंस रखोगे उतना आपके पास वेल्थ आएगा। और एक कहावत भी है, वॉरेन बफे का एक कोट्स है जो उन्होंने बोला कि स्टॉक मार्केट में जो पैसा कमाते हैं ना, वो पैसा पता है कहाँ से आता है? जो पैसिव लोग होते हैं ना, जो पैसिव और एक्टिव लोग होते हैं, जो पेशेंस लोग होते हैं, जिसके पास पेशेंस होता है, और जो एक्टिव लोग होते हैं, तो एक्टिव लोगों से पैसा निकल करके पैसिव लोगों के पास आता है जो पेशेंस रखते हैं। सो मार्केट में पेशेंस बना के रखे, वॉलेटिलिटी आती है, अप्स एंड डाउन्स आते हैं, इन सभी चीज़ों में घबराए नहीं, पैसा इन्वेस्ट करके रखें। लॉन्ग टर्म में आप बहुत ही बड़ा गेम खेल जाओगे। कंपाउंडिंग आपके साथ काम करेगा। कंपाउंडिंग क्या होता है ना कि एक बुक मैंने पढ़ा था, द स्नोबॉल इफेक्ट। जब कोई चीज़ दूर होती है ना तो वो बहुत छोटा दिखता है, लेकिन जैसे ही वो हमारे करीब आता जाता है ना, वो बहुत बड़ा बन जाता है। तो ऐसे ही कंपाउंड इंटरेस्ट भी काम करती है। अभी लग रहा है कि पैसा 10,000 इन्वेस्ट करने से क्या हो जाएगा, कितना बन जाएगा, लेकिन जब आप इसे 10 साल, 20 साल, 30 साल तक, लंबे तक पेशेंस के साथ आप इस 10,000 कंटिन्यूसली इन्वेस्ट करते चले जाओगे ना, तो ये 10,000 आपको बिलीव नहीं कि कितना अमाउंट बन जाएगा, करोड़ों में चला जाएगा। सो ये 3 मिथ्स को अपने दिमाग से निकाल दे। मिथ नंबर 1, स्टॉक मार्केट इज़ गैम्बलिंग। बिल्कुल झूठ है, स्टॉक मार्केट गैम्बलिंग नहीं है, बहुत ही जेन्युइन चीज़ है जिसके थ्रू हम वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। मिथ नंबर 2 कि आपके पास बहुत ज़्यादा एडवांस नॉलेज होगा, बहुत ही नॉलेजेबल पर्सन होंगे, आपके पास CA की डिग्री, CFA की डिग्री, ये वो ऐसा वैसा डिग्री, पूरा फाइनेंशियल एनालिसिस करना आपको आना चाहिए। ये सब होना कोई भी कंपलसरी नहीं है, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है इसकी। आप नॉर्मल नॉलेज से भी आ रहे हो, चीज़ों को सीखो, समझो, एनालाइज करो, बस इन्वेस्ट करो। ऐसी कोई ज़रूरत नहीं कि आपके पास एडवांस नॉलेज हो तभी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। और मिथ नंबर 3 कि आपके पास बड़ा कैपिटल हो तभी आप पैसा क्रिएट कर सकते हैं, बिल्कुल झूठ है। आप छोटे से कैपिटल को इन्वेस्ट कर करके इन्वेस्ट कर करके री इन्वेस्ट करते करते आप एक बहुत बड़ा कैपिटल क्रिएट कर सकते हो। हाँ, टाइम थोड़ा लगेगा, तो टाइम, बिना टाइम का कुछ होता नहीं है। ऐसा आज के डेट में आप कहीं भी फील्ड में काम करो, आपको टाइम देना होता है। बस ये 3 मिथ्स को अपने दिमाग से निकाल दे और अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी को एक अच्छे तरीके से स्टार्ट करें। ये बहुत ही बेस्ट जर्नी है। आप इस जर्नी को एक प्रोफेशन की तरह ले, एक करियर की तरह ले और इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दें। दैट्स ऑल। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो से कुछ हेल्प हुआ हो, तो मैं चैनल को सब्सक्राइब कर ली, क्योंकि मैं इस चैनल पे स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, कंपनी की पूरी एनालिसिस से रिलेटेड वीडियोस लाता रहता हूँ। सो मेक श्योर कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपसे कोई एक भी वीडियोस मिस ना हो। चलते हैं, बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में इसी तरह से कुछ शानदार टॉपिक्स के साथ। बाय।